नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। जी हाँ, आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि यार, तो उत्तर प्रदेश में तो सारी चीजें हो चुकी हैं, तो अब क्या बचा हुआ है। तो उसी सिलसिले में आज हम आपसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने थे वो कहीं ना कहीं 90% पूर्ण हो चुके हैं। मतलब कि 10 में से 9 सीटों का उपचुनाव हो चुका है, जिसमें बीजेपी ने अधिकतर सीटों पर बाजी मारी है। वहीं पर कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी विजयी हुई है। जैसा कि आपको हम बताएं कि पूरे विश्व का, पूरे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ था, अभी वहां पर तो चुनाव हुए ही नहीं है। तो उस सीट के लिए सभी लोग एकदम से बेचैन हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा की, जहां जैसा कि आपको पता होगा कि अयोध्या की मिल्कीपुर की जो विधानसभा की सीट है वो जो है हॉट सीट बनी हुई है। उस सीट पर पूरे उत्तर प्रदेश की नजर है, पूरे भारत की नजर है, और भारत छोड़िए पूरे विश्व की नजर इसी चुनाव को लेकर की हुई है। तो आपको पता होगा कि ये चुनाव अभी तक क्यों नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं, लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव कुछ कारणवश टल गया था। लेकिन अब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जल्द ही होने वाला है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और उन्होंने जिस तरीके से अयोध्या का विकास किया है, अयोध्या जिस तरीके से उनके कार्यकाल, उनके नेतृत्व में अयोध्या का विकास जितने तेजी से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। लेकिन वो सारी चीजें अब जनता समझ चुकी है, जनता जाग गई है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये किस चीज की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, जो अभी हाल ही में संपन्न हुए थे, जिसे अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को एक करारी हार का सामना करना पड़ा था। लगभग 50,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह जी को हार मिली थी। वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी को जीत सुनिश्चित मिली थी। जनता ने विश्वास जगाया था, और इसी सीट को जीतने के बाद जिस तरीके से अयोध्या वासियों को ट्रोल किया गया था, जिस तरीके से अयोध्या वासियों को गालियां दी गई थी, वीडियो भी वायरल हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो सब सारी चीजों को भुला करके अब अयोध्या वासी, खासकर मिल्कीपुर विधानसभा के लोग, अब वो सारी चीजों को भुला करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से जिताने का काम करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, यह भी मैं आपको समझाता हूं। जिस तरीके से अयोध्या को ट्रोल किया जा रहा था, जनता कहीं ना कहीं अपने किए गए वोट पर पछतावा भी हुआ था। लोग स्वीकार भी कर रहे थे कि हमें वोट नहीं करना चाहिए था, मैंने वोट किया था। लेकिन अब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। हम आपको बताएं कि जनता, मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आपको पता होगा कि बसपा मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का हाल ही में बयान आया था कि वो कोई भी उपचुनाव नहीं लड़े। जैसा कि आपको पता होगा सारी चीजें कि बसपा अपना अस्तित्व जो है खो चुकी है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई अगर देखी जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होनी है। इसमें दो प्रश्न बनते हैं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी मिल्कीपुर से अभी उतारा नहीं गया है। जहां पर प्रत्येक प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रत्याशी हैं जो कि लाइन में लगे हैं टिकट बंटवारे के लिए। उसी में हम आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट है अभी वो सुनिश्चित नहीं किया गया है। हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी टिकट देगी तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत निश्चित होगी, किसे टिकट मिलेगा तो हार का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, हम आपको बताते हैं यदि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से
बाबा गोरखनाथ जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनका टिकट कटता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। ऐसा इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने जो जमीनी मेहनत की है, जो उनके बैकग्राउंड वोट हैं, कहीं ना कहीं वो भी कटेंगे। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी अगर किसी दूसरे प्रत्याशी पर भरोसा जताती है तो उसको शून्य से मेहनत करनी पड़ेगी। जी हां, उसका जो पूरा गोल है उसको फिर शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। और शुरू से मेहनत करने का मतलब है कि फिर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाना। जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि सराहनीय हैं। जैसे सड़क का मुद्दा ले लीजिए और बिजली विभाग का मुद्दा ले लीजिए, तो इन सब चीजों में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो कहीं ना कहीं जनता चाहती भी है कि बाबा गोरखनाथ को ही मिल्कीपुर विधानसभा से टिकट दिया जाना चाहिए। ऐसे में यदि तीसरा व्यक्ति कोई टिकट पाता है भारतीय जनता पार्टी से तो उसको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। उसका पूरा जो गोल है वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर जीरो से स्टार्ट करके 100 तक ले जाना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि अभी चुनाव की डेट जो है वो निश्चित नहीं हुई है, सुनिश्चित हुई नहीं है, लेकिन प्रत्येक पार्टियां अपना दमखम लगाए बैठी हुई हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी किसी ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे जो कि जैसा अयोध्या लोकसभा चुनाव में हुआ वो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में ना हो। तो इसी प्रकार इसी सोच में और इसी नतीजे को लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट या अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना उम्मीदवार घोषित करने में असमंजस में है, डर है कि कहीं ऐसे प्रत्याशी को टिकट ना मिल जाए कि मिल्कीपुर की सीट भी उसे गंवानी पड़े। लेकिन मिल्कीपुर की जनता सब जानती है, सब समझती है और हमारे सर्वे के अनुसार ये पाया गया है कि मिल्कीपुर की जो अधिकांश लगभग 70% जो जनता है वो लगभग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करने के लिए उतावली है। ऐसे में उनके मन में अगर कोई प्रत्याशी है तो वो है बाबा गोरखनाथ। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि मिल्कीपुर का मुखिया कौन होगा, वो किसे अपना टिकट देना चाहती है। यदि आपके मन में भी ऐसा कोई प्रश्न हो तो आप भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप भी कमेंट करके बता सकते हैं।